हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज जो मैं कवर करने वाला हूँ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। तो सबसे पहले मैंने जो ये कवर किया है वो पहले बात कर लेते हैं कि हमने गुडविल में सबसे पहला ये पढ़ा है क्या कि हम गुडविल का डिफिनीशन, फिर उसके बाद गुडविल का डिफिनीशन करने के बाद गुडविल का फीचर्स मैंने पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था गुडविल्स का नेचर क्या है और गुडविल्स का ओरिजिन, कैसे गुडविल ओरिजिन होता है। तो ये टॉपिक में मैंने ये सारा कवर किया। फिर मैंने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या कि दो टाइप के गुडविल, एक परचेज्ड गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल, हमने पढ़ा था इसको। फिर उसके बाद आज इस टॉपिक में ये बचा हुआ है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज जो हम पढ़ाई करने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये बात करते हैं कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कितने टाइप से गुडविल को आप कितने मेथड से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पहले सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। ये तीन जो मेथड है ये प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट होते हैं। फिर उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड है, एक एवरेज से निकाल सकते हैं और एक सुपर से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम प्रॉफिट से रिलेटेड ये वाली जो है एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे और सुपर प्रॉफिट की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम जो बात करेंगे कैपिटलाइजेशन, और कैपिटलाइजेशन में दो पार्ट है, एवरेज और सुपर प्रॉफिट। तो एक को लेकर पहले चल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, लिखा हुआ है कि दिस इज वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड। ये मेथड जो होता है वेरी सिंपल और सबसे ज्यादा फॉलोड होता है। ठीक है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करने में सबसे सिंपल और वाइडली फॉलोड होता है। हो सकता है एमसीक्यू में क्वेश्चन बन भी सकते हैं कि सबसे सिंपल मेथड कौन सा होता है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है जो सबसे सिंपल होता है और वाइडली फॉलोड किया जाता है। तो इस मेथड से हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं सबसे पहले, और विथ एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमको क्या चाहिए, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए, फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकलेगा। तो स्टेप वन में, स्टेप वन कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। पहले हमको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट ये ऐसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सबसे पहला स्टेप जो हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दिए तो ये क्या निकल के आएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा। फिर दूसरे स्टेप में आपको गुडविल निकालना है। स्टेप टू में आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, मतलब गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो क्वेश्चन में दिया होगा। अब एक एग्जांपल के साथ हम इस क्वेश्चन को, इस एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे 2021
2022, 2023, 2024 ये प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट जो दिया हुआ है प्रॉफिट जो है 2021 में 50,000 है, 40,000 है 22 में, 60,000 है 23 में और 24 में 50,000। ठीक है, मतलब पास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट इतना इतना दिया हुआ है। फिर वहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो 3 है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया होगा कि 3 है। अब यहां पे गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम लोग यहां पे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये हम यहां लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज ऊपर, नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लीजिए 3 है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सबसे पहले कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट हम सबसे पहले इन सबको ऐड करेंगे, जितने साल का प्रॉफिट होगा उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 50,000, 40,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000, तो ये कितना आएगा? 50, 40, 90 प्लस 60, 1,50,000 और 50, 2 लाख टोटल जो आएगा। अब यहां एवरेज प्रॉफिट 2 लाख, ये क्या आया? टोटल प्रॉफिट। हमने टोटल प्रॉफिट कितना रखा? 2 लाख टोटल प्रॉफिट रख दिया। फिर उसके बाद हमको क्या रखना है? नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स में कितना है? 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ ईयर्स में मैंने रखा 4, तो एवरेज प्रॉफिट जो निकला वो निकला 50,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मैंने स्टेप 1 में कैलकुलेट कर लिया। अब स्टेप 2 में हमको क्या चाहिए? गुडविल चाहिए। अब गुडविल कैसे निकलता है? गुडविल का फॉर्मूला जो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया 50,000। ठीक है, वो लिखा हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल कर आएगा 1,50,000। तो अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है तो जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे और गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ऐसे आपका गुडविल निकल कर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से। फिर उसके बाद ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है जो इजिली आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ एडिशनल आ जाए इसके अंदर, अब एडिशनल में क्या? अगर प्रॉफिट है उसमें किसी ईयर अगर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू, आप रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है और उसको हमने डिडक्ट कर लिया। अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया जाए और इस क्वेश्चन में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया जाए तो आप इस मेथड से जो सिंपल है नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम एक चीज और उसको नोट करा देते हैं, फिर उस क्वेश्चन को एक कराएंगे, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे तभी हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा। ये यूज कहां पे होगा? यूज ऐसे होगा, अगर यहां पे लिखा हुआ है 2021 में प्रॉफिट है 50,000, ठीक है। फिर लिखा होगा कि 2021 में एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर मैंने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। क्या लिखा होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, उसको आपको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा 2021 के प्रॉफिट में। अब उसको एडजस्ट कैसे करेंगे? जिस ईयर का प्रॉफिट होगा पहले हम प्रॉफिट रखेंगे, फिर इसमें से कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि ये सारे के सारे पॉइंट आपको कवर, मतलब सारे के सारे पॉइंट पूरे क्वेश्चन में मिले, नहीं हो सकता है इसमें सिर्फ एक पॉइंट मिले, ये मिले, ये मिले, इसमें से 2 मिले। मतलब
आपको हम सिर्फ ये लिखा दिया हो कि इसमें से अगर ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं तो कैसे एडजस्ट करना है वो आपको हम यहां बताएंगे। तो सबसे पहले हमने अभी जो बताया कि अगर 2021 में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है और एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, उसको हमने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। मतलब जैसे एक मशीनरी मैंने खरीदा और उसको दिखाना था मशीनरी अकाउंट में, हमने उसको दिखा दिया परचेज अकाउंट में। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो हमने क्या लिखा, अगर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है हमने रेवेन्यू में ट्रीट कर लिया तो उस प्रॉफिट में ऐड करेंगे। जितने से होगा, 1 लाख रुपए से होगा तो 1 लाख रुपए से इसमें हम ऐड कर देंगे। बस इसी को बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हम एक एक पढ़ते हैं अच्छे से, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक एक पॉइंट हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिस ईयर का जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा सबसे पहले हम लोग यहां रखेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस होगा वो सबसे पहले हम लोग यहां रखेंगे। फिर एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। अगर बिजनेस में लॉस बाय फायर हो गया या लॉस बाय थेफ्ट हो गया तो ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस जिस ईयर में हुआ होगा उस ईयर में हम उस प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे और क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे उस प्रॉफिट में। फिर अगर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, अब इसका क्या मतलब है? अगर कोई एसेट है और आपने उसको सोल्ड किया, फर्म का एसेट है या बिजनेस का एसेट है, आपने उसको सोल्ड किया, उस पे लॉस हो गया, तो अगर उस पे लॉस हुआ तो जिस ईयर में हुआ होगा उस ईयर में हम उस प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे और हम ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इससे क्या होता है? इससे प्रॉफिट रिड्यूस होता है। प्रॉफिट कैसे रिड्यूस होता है? अब इसको भी हम एक पॉइंट समझा दे रहे हैं। जैसे ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ठीक है, फिर यहां सेल और फिर क्लोजिंग स्टॉक। मान लीजिए अभी 5,000 है, फिर 10,000 है, ओपनिंग स्टॉक परचेज 15,000 हो गया, सेल आपने किया 8,000 रुपए का, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक आपका बचा 7,000 रुपए का। ठीक, तो यहां पे अगर ओपनिंग स्टॉक को ओवर कर लेते तो प्रॉफिट क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहले हम यहां पे क्लोजिंग स्टॉक 5,000 से दिखाए, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अभी कितना आया? 2,000 रुपए। कितना आया? ग्रॉस प्रॉफिट जो आया बच्चों वो 2,000 आया। हमने क्या क्या अज्यूम किया? ओपनिंग स्टॉक 5,000, परचेज 10,000 और ग्रॉस ये सेल्स 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक 5,000। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया इधर आया कितना? ग्रॉस लॉस आया। इसको एक बार फिर से फॉर्मूला ये लिखते हैं, इसको हमने मान लिया सेल 10,000 का और क्लोजिंग स्टॉक बचा हमारे पास 8,000 का, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया कितने का? 3,000 का। कितने का आया बच्चों? 3,000। देखो पहले केस में हमने लिया, केस 1 में ओपनिंग स्टॉक को 5,000, परचेज को 10,000, सेल को 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक 8,000, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो 3,000 आया। केस 2 में हम कर रहे हैं, देखो कि यहां पे ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा रहे। ओपनिंग स्टॉक पहले 5,000 से था, अब 5,000 से हम कर लिए कितना? 7,000। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक को मैंने 7,000 से दिखा दिया और सेल को 10,000 से दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया 8,000 से और परचेज को मैंने दिखाया 10,000 से, ठीक है। 10 और 8 कितना हो गया? 18,000 बच्चों। 10 और 7 17,000। जीपी कितना आया? 1,000। देखो बच्चों प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। पहले ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 3,000 रुपए, अब कितना हो गया? 1,000 रुपए। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर ओवर वैल्यू हो रहा है ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक, तो आप इससे क्या होता है? प्रॉफिट रिड्यूस होता है। तो अगर प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको हम ऐड बैक करेंगे। जो भी लॉसेस होते हैं उसको ऐड बैक करते हैं। फिर उसके बाद
कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है उसको हमने चार्ज कर लिया रेवेन्यू। अब कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर का मतलब अगर आपने कोई एसेट्स परचेज किया, लिखा फर्नीचर आपने परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। आपने दिखा कहां पे दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट में। अब देखना कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में दिखा दिया तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। जिस ईयर में ये हुआ होगा इवेंट उसको हम उस प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब कोई फिक्स्ड एसेट है बिजनेस का, उसको सोल्ड करने पर फर्म को प्रॉफिट हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो इसको हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट में लेस कर देंगे। फिर उसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इससे क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है। जैसे मैंने इसको समझाया था वैसे आप उस तरीके से भी करोगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो इसको हम लेस करेंगे उस प्रॉफिट में जो भी प्रॉफिट हुआ होगा। फिर उसके बाद नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम क्या होता है, नॉन रिकरिंग वो इनकम होती है जो बार बार नहीं होती है। जैसे सच इनकम आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, मतलब आपने एक ऐसी इनकम रिसीव किया जो फ्यूचर में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इनकम हो जाएगी, उस इनकम को हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। फिर उसके बाद पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ इट इज नॉट डिडक्टेड, मतलब पार्टनर्स रेम्यूनरेशन का मतलब अगर किसी पार्टनर्स को कुछ देना था, सैलरी या कमीशन के रूप में रेम्यूनरेशन देना था और उसको मैंने नहीं दिया तो इससे क्या होगा, गेन होगा। अगर मैंने किसी पार्टनर्स को सैलरी देना था फर्म को और उसने नहीं पे किया तो फर्म के लिए जो नहीं दिया वो तो गेन हो गया। अब क्या करेंगे, उसको देंगे तो उसको हम क्या करेंगे, जब लेस करेंगे पार्टनर की सैलरी हम दे देंगे पार्टनर्स को तो क्या करेंगे, उस प्रॉफिट में इसको हम लेस करेंगे। तो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ इट इज नॉट डिडक्टेड, अगर आपने प्रॉफिट में इसको डिडक्ट नहीं किया है तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, लेस करोगे। फिर उसके बाद एनी अदर फ्यूचर एक्सपेंसेस, अगर कोई फ्यूचर एक्सपेंसेस है, फ्यूचर एक्सपेंसेस का मतलब लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है और आपने पेड नहीं किया तो अब क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। तो अब पेड करेंगे जब तो इसको भी आप लेस करेंगे। तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इतने आइटम है, मतलब कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिखेंगे। तो हमने सारे के सारे पॉइंट इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में या इस मतलब कॉन्सेप्ट में मैंने समझा दिया है कि क्या क्या आपको इस क्वेश्चन में मिल सकते हैं। तो पूरा इस कॉन्सेप्ट को हमने एक ही कॉन्सेप्ट में पूरा कवर कर लिया है कि एडजस्टेड प्रॉफिट में क्या क्या आ सकते हैं। तो एडजस्टेड प्रॉफिट में ये नहीं हो सकता कि मतलब एक ही पॉइंट ये सारे के सारे पॉइंट दिखे, हो सकता है सिर्फ ये दिखे, हो सकता है ये दिखे। मतलब मैंने इसको लिखा तो पूरा दिया, इसको आपको इसलिए लिखा दिया कि आपको नॉलेज के लिए अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें कवर कर लिया है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराते हैं तो और इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन करा रहे हैं, चलो नोट करो। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। दे एग्रीड टू एडमिट टू सी फॉर इक्वल शेयर, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड, मतलब यहां पे अब सी एडमिट हो रहा है, इस वजह से गुडविल की वैल्यू की जा रही है फर्म में। फिर लिखा हुआ है और गुडविल वैल्यू की जाएगी 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। जो गुडविल निकलेगा वो 150% एवरेज प्रॉफिट का वो गुडविल होगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का 150% याद रखना। फिर लिखा हुआ है कि ऑफ द लास्ट 5 इयर्स प्रॉफिट दिया हुआ है 31 मार्च 2019 40,000, 31 मार्च 2020 60,000, 31 मार्च 2021 1 लाख का दिया हुआ है और 2
31 मार्च 2022 को जो प्रॉफिट है वो सॉरी लॉस है, 22 में क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने का, 20,000 रुपए का, और 31 मार्च 2023 को लॉस प्रॉफिट हुआ 1,50,000। ठीक है, हमारे पास 5 साल का प्रॉफिट और लॉस गिवन है। ठीक है, लास्ट 5 साल का। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कुछ एडिशनल, अगर ये चीज नहीं दिया होता तो हम सिंपल जो अभी एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया था, इन सब प्रॉफिट या लॉस को ऐड कर लेते, फिर डिवाइड कर देते, एवरेज प्रॉफिट निकल जाता, फिर एवरेज प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर परचेज निकल जाता, और नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर देते तो गुडविल निकल जाता। अगर ये सब नहीं दिया होता, इट वॉज एब्जॉर्ब, मतलब अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये नहीं होता तो हम यहीं से जो पहला एग्जांपल मैंने कराया था एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर लेते, लेकिन इसको अगर मैंने देख लिया तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा प्रॉफिट को एडजस्ट। अभी अभी जो मैंने बताया था कि एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे पॉइंट हमने लिखाया था कि अगर एबनॉर्मल गेन है तो क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस है तो क्या करना पड़ेगा, अगर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू ट्रीट करते हैं तब क्या करेंगे, अगर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है कैपिटल ट्रीट कर लिए तब क्या करेंगे। तो वो सब कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी जस्ट समझाया था, अब वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करेंगे। अब यहां लिखा हुआ है पहला, ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 1920 देयर वॉज नॉर्मल लॉस ऑफ ₹8,000, मतलब यहां पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर नॉर्मल लॉस जो है वो 8,000 रुपए है। क्या बच्चों हम 8,000 नॉर्मल लॉस की बात किए हैं, नहीं किए, जितना मैंने कराया वहां पे आइटम वहां पे एब नॉर्मल की बात हुई है। सिर्फ ये पॉइंट जो है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि देयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 देयर वॉज नॉर्मल लॉस ऑफ ₹8,000, जो 8,000 रुपए का यहां नॉर्मल लॉस है, इसको एडजस्ट कहीं नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जो मैंने आइटम एडजस्ट कराया था वो सब एबनॉर्मल से रिलेटेड थे, नॉर्मल लॉस का कोई वहां पे बात ही नहीं किया था, तो यहां पे जो नॉर्मल लॉस गिवन है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिर्फ ये जो दिया हुआ है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020 एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, अब एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख रुपए बच्चों, कितना, एक एसेट था 31 मार्च 2020 को, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख रुपए और उसकी बुक वैल्यू कितनी। अब ये ओरिजिनल कॉस्ट और बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू का मतलब ये है अगर ये बैलेंस शीट में दिख रही है 1,50,000 की, तो ये जो है ये बुक वैल्यू होती है। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब इसने खरीदा इतने का था 2 लाख रुपए, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में 1,50,000 की दिख रही है, तो हमको किससे लेना देना है, इनसे लेना देना है, हमसे ओरिजिनल कॉस्ट से मतलब नहीं है, तो ये याद रखना। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख और उसकी बुक वैल्यू 1,50,000, अब उसको सोल्ड कितने से किया, 1,24,000, मतलब हम 2 लाख को ध्यान नहीं देंगे, किस पे फोकस करेंगे, 1,50,000 पे, बुक वैल्यू पे फोकस करेंगे। बुक वैल्यू 1,50,000 है और उसको सोल्ड कितने में किया, 1,24,000, तो 26,000 का लॉस हुआ। ये कौन सा लॉस, एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक। फिर उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2021 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 1 लाख, 2 कंप्यूटर की कॉस्ट थी कितना, 1 लाख रुपए, वर परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इसका भी तुरंत मैंने बात किया था, अगर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू ट्रीट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एड बैक करते हैं। अभी अभी मैंने बताया था, जैसे यहां लिखा हुआ है कंप्यूटर क्या है, एसेट्स है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, इसने क्या किया है, इसने ये किया है कि उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में दिखा दिया है, और जो कंप्यूटर है वो एसेट्स है। अगर इस तरीके से दिया हुआ है कि कोई कंप्यूटर को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में दिखा दिया, तो उस ईयर के प्रॉफिट में, जिस ईयर में हुआ होगा उस ईयर में प्रॉफिट में हम लोग ऐड बैक करेंगे।
तो यहां पे दो कंप्यूटर की कॉस्टिंग थी 1 लाख रुपए परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। मतलब दो कंप्यूटर खरीदा, एसेट उसने उसमें दिखा दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, मतलब रेवेन्यू में। अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में दिखा दिया तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दूसरा, अगर कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है उसको हम कैपिटल में दिखा दिए तब उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो इसका अपोजिट होगा वहां पे। तो यहां पे कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है और दिखा कहां दिया, ट्रैवलिंग में, तो रेवेन्यू में दिखाया। तो हमने बताया था कि अगर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है और हम उसको रेवेन्यू में दिखा देते तो इसको ऐड बैक करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट दिखाएंगे। एक, दो, तीन, चार, कितने साल का प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5, 5 लिखेंगे। छोटा और कर लेते हैं। प्रॉफिट पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, पांचवा। ठीक है, अब हम ईयर्स लिख देंगे। सबसे पहले 2019 लिखेंगे, सब 31 मार्च वाले हैं। 31 मार्च 2020, 2021, 2022 और 2023। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉफिट को दिखाएंगे। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले प्रॉफिट लिखा। प्रॉफिट 19 में प्रॉफिट है 40,000 और 20 में है 60,000। ठीक है, 2021 में 1 लाख रुपए। ठीक है, 22 में 20,000 रुपए का लॉस है। तो इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। ब्रैकेट में इसलिए रखते हैं कि आगे कंफ्यूज ना हो कि ये प्रॉफिट है। आगे अगर ब्रैकेट में नहीं रखते तो कंफ्यूजन होने लगता है, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हम यहां पे ब्रैकेट में रख रहे हैं। ब्रैकेट से ये क्या इंडिकेट करता है कि ये लॉस है। फिर उसके बाद 2023 में 1,50,000 का प्रॉफिट। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 देयर वाज अ नॉर्मल लॉस ऑफ ₹8,000। तो इसकी जरूरत यहां पे नहीं है, तो इसको मैंने कट कर दिया। ठीक है, दूसरा, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, an asset of the original cost 2 lakh with the book value 1,50,000 was sold for ₹1,24,000। मतलब बुक वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई है 2 लाख रुपए, उसने सोल्ड, उसकी बुक वैल्यू जो है वो 1,50,000 रुपए दी हुई है, उसने सोल्ड कितने में किया, 1,24,000। एक बार फिर से समझ लो, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख रुपए। ठीक है, और उसकी बुक वैल्यू है 1,50,000 रुपए और उसको सोल्ड कितने में किया, 1,24,000 रुपए। तो फोकस किस पे करना है, बुक वैल्यू पे ध्यान देना है। ओरिजिनल कॉस्ट से हमको नहीं मतलब है, तो उसकी बुक वैल्यू जो है वो 1,50,000 है और उसको सोल्ड किया 1,24,000 में। तो यहां पे लॉस कितना हुआ, 26,000। अब लॉस तो 26,000 पता चल गया, लेकिन ये किस ईयर में हुआ है, ये इसका ईयर जो है 31 मार्च 2020। तो ये किस ईयर में दिखेगा, इस ईयर में दिखेगा, क्योंकि 31 मार्च ये भी तो है, सारे के सारे 31 मार्च है।
31 मार्च का दिख रहा है ये सब प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां दिखाएंगे, पहले इसको सही कर लेते 30। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ऐड करते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस ऐड एबनॉर्मल लॉस, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, लॉस क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस। और लॉस कितना हुआ बच्चों, लॉस जो हुआ है वो 26,000 हुआ है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट किस ईयर में आएगा, इस ईयर में। तो कितना लिखेंगे, 26,000। इस ईयर में तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, इस पे डेप्रिसिएशन होता तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते, यहां पे डेप्रिसिएशन है ही नहीं तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरे पे आते हैं, लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2021 टू कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 1 लाख। 1 अप्रैल 2021 को 2 कंप्यूटर उसने परचेज किया था 1 लाख रुपए का। उसको दिखा कहां पे दिया, रेवेन्यू में, मतलब कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में आप दिखा देते हैं तो उसको हम लोग ऐड बैक करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ऐड कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर या कंप्यूटर, या ऐसे लिख दे कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर wrongly debit to wrongly debited to revenue expenses, revenue account। ठीक है, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर रॉन्गली डेबिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट, मतलब कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हमने कहां दिखा दिया, रेवेन्यू में, मतलब पीएल में दिखा दिया। ये भी लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर रॉन्गली डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, ये भी लिख सकते हैं। या आप ये लिखना चाहे कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर रॉन्गली डेबिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट, मतलब कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर उसने कहां दिखा दिया, रेवेन्यू में दिखा दिया। या ये लिख सकते हो कॉस्ट कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख रॉन्गली डेबिटेड टू पीएल। अब ये किस ईयर में हुआ है, सबसे पहले ये चेक करते हैं, क्योंकि ये जो खरीदा गया था कंप्यूटर वो 1 अप्रैल 2021 को इसने परचेज किया था 1 लाख रुपए का। तो ये किस ईयर में दिखेगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2021, तो क्या इस ईयर में दिखेगा बच्चों, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2021 है, तो 1 अप्रैल 21 में तो दिखेगा ही नहीं, ये दिखेगा 22 में, क्योंकि इसने परचेस यहां किया था। तो ये जो हमारा दिखेगा 1 लाख रुपए से, वो हमारा दिखेगा 1 लाख रुपए यहां पे। ठीक है, 1 लाख रुपए से हमारा दिखेगा 2022 में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसका एडजस्टमेंट कर दिया। फिर लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज 20%। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, क्योंकि हम लास्ट में 1 अप्रैल को उसने परचेज किया, तो 1 अप्रैल के बाद इस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है, क्योंकि 1 साल के बाद उसकी वैल्यू उतनी डिक्रीज हो जाती है। तो कितनी, अब उस पे कौन सा मेथड लग रहा है, WDV मेथड लग रहा है। तो 1 लाख पे 1 लाख जो कंप्यूटर था उस पे 20% लग रहा है। कितना, 20%। यहां लगा निकाल दे रहे, फिर रफ कर देंगे। 1 लाख का 20%, 10101010, तो ये जो निकलेगा कुछ 2 2 4 1 5, 20% जो 0 2 0, तो ये 20,000 कुछ निकला। ठीक है, ये 20,000। अब 20,000 क्या है, डेप्रिसिएशन है, तो क्या लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। कहां पे लगेगा, इसी ईयर में लगेगा।
तो क्या लिखेंगे, लेस डेप्रीशिएशन। लेस डेप्रीशिएशन कितना, 20,000 रुपए। यहां नहीं दिखेगा, यहां नहीं दिखेगा, यहां दिखेगा 20,000 रुपए। क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि उसकी उतनी वैल्यू कम हो गई 20,000 रुपए से। फिर अगर ये मशीनरी नेक्स्ट ईयर भी, कंप्यूटर नेक्स्ट ईयर भी दिख रहा है, अगर नेक्स्ट ईयर भी है तो नेक्स्ट ईयर भी इसका डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। नेक्स्ट ईयर क्या है, 23 है, तो इस पे कितना लगेगा डेप्रीसिएशन। अब 1,00,000 पे उसने 20,000 लगा दिया, तो अब रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची, 80,000 रुपए। क्योंकि WDV मेथड का क्या है रूल, WDV मेथड का अगर हम डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज होता है। पहले मैंने 1,00,000 पे 20% चार्ज किया तो आया 20,000, अब उसकी वैल्यू बची 80,000 रुपए की। अब 80,000 पे 20% चार्ज करेंगे तो 16,000 आएगा। कैसे आएगा एक बार देख लेना, 80,000 इंटू 20%, 0 0 कैंसिल। अब ये जो आया 16,000, ठीक है। अगर ये ईयर नहीं होता तो हम यहीं तक दिखा देते और क्लोज कर देते, ठीक है। इसके आगे ईयर था, इस वजह से हमने ये डेप्रीशिएशन दिखा दिया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट किया तो टोटल जो हमारा आएगा, टोटल ये तो आएगा 40,000, ठीक है। ये 60 और प्लस 26, 86,000 आएगा, ठीक है। 40,000, 60,000 प्लस 26,000 कितना हो गया, 86,000। ये इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये 1,00,000 दिखेगा, ठीक है। यहां 20,000 माइनस का, यहां भी 20,000 माइनस का, तो माइनस का कितना हो गया 40,000, प्लस का कितना है 1,00,000, तो पॉजिटिव में कितना आएगा 60,000 रुपए। 1,00,000 माइनस 40,000 कितना आया 60,000 रुपए। अब यहां 1,50,000 है और माइनस 16,000, तो कितना बचा 1,34,000। अब ये जो निकल कर आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, जो हमको कैलकुलेट करना होता है। और ये प्रॉफिट तभी कैलकुलेट कर सकते जो हमने कॉन्सेप्ट अभी बताया था कि प्रॉफिट में क्या क्या ऐड करते हैं, क्या क्या लेस करते हैं। तो उसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर क्वेश्चन को हम करेंगे। अगर वो हम नहीं पढ़े तो क्वेश्चन इजीली आप कर नहीं पाएंगे और कंफ्यूजन बहुत सारा रहेगा। तो एक बार उसको बहुत अच्छे से रिवाइज पहले कर लेना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आगे फिर भी करना है तो पहले उसको, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। अब हम इसको ऐड करते हैं। अब जब ऐड करेंगे तो ये जो निकल कर आएगा 1,34,000, कितना कितना ऐड करेंगे 1,34,000, 1,34,000, 1,34,000 प्लस 60,000 प्लस 1,00,000 प्लस 86,000 प्लस 40,000, तो ये जो आया 4,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट 4,20,000 डिवाइडेड बाय एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलता है, पहले एडजस्ट किया, टोटल प्रॉफिट मैंने कर दिया, तो टोटल प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद ये कितना आया 4,20,000। मैंने इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको मैंने 5 इयर्स का प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो जो निकल कर आया 4,20,000 आया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा 5 पंजा 5, 5 8 जा 40, ठीक है। 5 8 जा कितना आया 5 8 जा 40, कितना बचा 2, कितना हो गया 20, 5 4 जा 20, क्लियर। कितने जीरो 3 जीरो।
एवरेज प्रॉफिट जो निकल कर आया वो 84,000 निकल कर आया। कितना? 84,000 एवरेज प्रॉफिट निकला। अब गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट मैंने यहां कैलकुलेट किया, कितना? 84,000 इनटू, अब गुडविल कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है बच्चों, X and Y are a partner sharing profit equally. They agreed to admit to C for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 150% of average profit. गुडविल को यहां पे एवरेज प्रॉफिट का 150% करेंगे तो वो क्या निकल कर आएगा? गुडविल निकल कर आएगा। तो यहां पे हम लोग क्या रखेंगे? 150%। अब 150% कैसे? जो बुक क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 0 0 0 कैंसिल। अब आया कितना? 8400 इंटू 8400 इंटू 15, जो ये आया वो आया 1,26,000। जो गुडविल निकल कर आई वो 1,26,000 निकल कर आई। तो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। और सबसे पहले ये याद रखना, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का तरीका, उसको पहले एक बार अच्छे से और पढ़ लेना। अगर वो पढ़ लिए तो क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी तरीके से इशू नहीं आएगी। तो ये एक क्वेश्चन मैंने उस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने ये क्वेश्चन भी करा दिया और बहुत इजीली मैंने इसको समझा भी दिया। तो बहुत अच्छे से बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब होने वाला है वो वेटेड होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आएंगे वेटेड मेथड पे, क्योंकि हमने एवरेज प्रॉफिट करा लिया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की होगी। फिर उसके बाद हमारा सुपर प्रॉफिट होगा। फिर हम प्रॉफिट मेथड से एवरेज जो गुडविल निकालने का तरीका था वो हम कवर कर चुके। फिर उसके बाद हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड पे शिफ्ट करेंगे। तो पहले हमको 2 मेथड और कवर करना है इसमें। तो ये हम प्रॉफिट वाला कैलकुलेट कर चुके, फिर उसके बाद हमको कैपिटल पे जाना है। तो अगर ये वीडियो आपको बच्चों अच्छी लगी हो तो चैनल्स को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे अपने फ्रेंड को शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच।